बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसी टर्म्स को कहते हैं जिनमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स जो हैं उनके दरमियान हम कोई रिलेशनल ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह लगा के उनको कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। सपोज x + 1 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह x³ + 3x² + 2x + 4 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। सपोज x4 + 2x³ + 7xy²। इस तरह कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स के नेगेटिव साइन नहीं आ सकता, ज़ीरो नहीं आ सकता, पॉजिटिव होगी पावर वेरिएबल की, x, y, z कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर। और इंटीजर से मुराद ये है कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, यानी पॉइंट ना आए उसमें और फ्रैक्शन में ना आए पावर वेरिएबल की। सपोज हमारे पास कोई टर्म है x² + 3x + 4, तो ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो है जब हम इसको रूट को ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगी 1/2। फ्रैक्शन में आ गई पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरीके से हो तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x जो है वो नीचे आ रहा है। जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव साइन के साथ आएगी, माइनस आएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद थर्ड चीज़ है हमारे पास डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। डिग्री ये होता है कि पूरी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। जैसे इस टर्म में देखें, ये x वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, तो इस सारी टर्म की डिग्री बन जाएगी 3। इसी तरह इस टर्म में देखें, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी पावर 1, 3 + 1 ये भी 4 बन रहा है, ये भी 4 है, तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 4 आ रही है, तो इसकी डिग्री 4 होगी। इसी तरह इस टर्म की डिग्री 2 होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव साइन के साथ भी नहीं आ सकती और फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकती। तो ये सबसे पहले देखें 1/x है, ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ पे वेरिएबल x जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, यानी इसकी पावर फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखें दो जगह x आ रहा है और दोनों जगह इनकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है, तो इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल है। और फोर्थ पार्ट में देखें, यहाँ भी नीचे x आ रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी रैशनल है। रैशनल एक्सप्रेशंस वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना आए, नेगेटिव साइन के साथ आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन फ्रैक्शन में ना हो। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ x के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये रैशनल नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट में यहाँ पे किसी भी x के ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं है, सारी की सारी जो हैं वो इंटीजर्स हैं, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन हो गई।
नंबर 3 में यहाँ पे भी देखें सारी जो x की पावर है उनमें से कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं आ रही, तो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। और पार्ट नंबर 4 में देखें x के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, इट मीन्स कि ये रैशनल नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं इनको हमें लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी मुख्तसर करना है जितना भी हम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखें ये 0 0 से कैंसिल, 3 12 से कैंसिल, तो 4 आ गया। उसके बाद नीचे वाली सारी टर्म्स को हम पहले ऊपर ले जाते हैं। ऊपर पहले था एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब ऊपर गया तो इसकी पावर -3 हो गई। उसके बाद ऊपर था वाई क्यूब और ये वाई ऊपर गया तो इसकी पावर हो गई -1। उसके बाद ऊपर था z5 और ये ऊपर गया तो इसकी पावर -2 हो गई। अब एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। 4 x की पावर बन गई 2 - 3, y की पावर 3 - 1 और z की पावर 5 - 2। तो ये बन गया 4 x की पावर -1, y की पावर 2 और z की पावर 3। अब x की पावर नेगेटिव साइन के साथ है तो इसको नीचे ले जाएंगे ताकि ये प्लस हो जाए। 4y² z³ ओवर x। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया। सेकंड पार्ट में भी सेम यही काम है, सिर्फ इसके फैक्टर्स बनाना पड़ेंगे। 2 की 8 से कटिंग की तो ये आ गया 4a और x + 1 इसी तरह। अब नीचे ये x² - 1 जो है इसे हम लिखेंगे x² - 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 7-8 क्लास से कि a² - b², तो इसका फार्मूला होता है a + b × a - b। तो इसको हम लिख देंगे x + 1 × x - 1। तो ये x + 1 इससे कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया 4a ओवर x - 1। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले a + b² का फार्मूला लगा के ये स्क्वायर ओपन करेंगे। x² + y² + 2xy - 4xy ओवर x - y²। अब ये बन गया x² + y² -4xy और +2xy, ये बन गया -2xy। तो ये नीचे वाला स्क्वायर भी ओपन कर लेंगे a - b² का फार्मूला लगा के। x² + y² -2xy, तो ये सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो गई और इसका आंसर आ गया 1। पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे a³ - b³ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आपने 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये बन जाएगा x - y × a² की जगह x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ab की जगह xy और प्लस b² की जगह y²। और ये जो सारी टर्म हमारे पास लिखी हुई है ये इसको हम क्लोज करके लिख लेंगे x - y², क्योंकि x - y² का फार्मूला ओपन करें तो यही बनता है। और नीचे वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनको इसी तरह लिख लेंगे, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। x² + xy + y²। अब ऊपर नीचे जो सेम टर्म्स हैं उनकी कटिंग कर देंगे। ये x - y इससे कैंसिल हो गया और ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो बाकी क्या बच गया x - y²। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन के वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।